मैं डॉक्टर राजू व्यास हूँ, डायरेक्टर कार्डियक सर्जरी फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग में। आज हम बात करने जा रहे हैं एओर्टिक वाल्व डिजीज के बारे में। एओर्टिक वाल्व एक प्रकार का 3 कस्प वाला एक वाल्व होता है जो कि हार्ट में एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। यह वाल्व कई बार समय के रहते हुए खराब हो जाता है। इसमें 2 प्रकार की खराबी आने की संभावना रहती है। एक, कई बार ये वाल्व सिकुड़ जाता है और कई बार ये वाल्व लीक करना शुरू कर देता है, जिसके कारण से मरीजों में बहुत सारे जो है सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं। जो कॉमन सिम्टम्स इन मरीजों में होते हैं, एक, चलते समय चक्कर का आना, कई बार दिल में दर्द का होना, उसके अलावा सांस का फूलना चलते समय, और कई बार ये मरीज हार्ट फेलियर के साथ, जिसमें कि भूख का न लग जाना, जल्दी थकना, साथ में पाँव में सूजन का आ जाना, इन कारणों से ये हमारे अस्पताल में मरीज आते हैं। और जो इनके वाल्व होने के 3 कॉमन कारण होते हैं। कुछ बच्चों में ये पैदाइशी कारणों से वाल्व जो है वो डिफेक्टिव बनता है या उसके कारण से बीमारी बढ़ जाती है। दूसरा कारण होता है रोमैटिक फीवर। रोमैटिक फीवर स्पेशली फीमेल्स में देखा जाता है, उसके कारण से भी ये कुछ मरीजों में वाल्व खराब हो जाता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जैसे जैसे हम उम्र में बड़े होते चले जाते हैं, हमारा ये वाल्व उम्र के साथ भी कुछ 1% जनता के अंतर्गत यह एओर्टिक वाल्व खराब हो जाता है। और उसके कारण से, जैसा मैंने पहले बताया, सिम्टम्स पैदा होते हैं। और इन सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को जब ये हमारे अस्पताल में आते हैं तो हम एक बड़े सिंपल से टेस्ट के द्वारा यह बीमारी के बारे में पता लगाते हैं। और वो सिंपल टेस्ट होता है 2D इकोकार्डियोग्राफी, जिसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि वाल्व सिकुड़ा हुआ है या वाल्व जो है वो लीक कर रहा है। अगर बहुत ही सीवियर कैटेगरी के वाल्व की लीकेज है या उसके कारण से काफ़ी सिकुड़ गया है, तो इसको फिर आगे चल के हमें इसका परमानेंट इलाज करना पड़ता है। और जो परमानेंट इलाज हम आज के समय में 21वीं सदी में जो करते हैं, वो एक जिसके कहते हैं कि सर्जिकल रिप्लेसमेंट ऑफ द वाल्व, मतलब कि वाल्व को हम बदल देते हैं। इस प्रकार की पद्धति को हम ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं। और एक दूसरी पद्धति और जो नई अब टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध है, उसको कहते हैं टावर, और जिसके अंतर्गत कि हम एंजियोग्राफिकली वाल्व को ले जाकर उस वाल्व को बदल देते हैं या नए वाल्व को वहां पे लगा देते हैं। जहां तक सर्जिकल एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट का सवाल है, तो सर्जिकल एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट में हम 2 प्रकार के वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। एक वाल्व जो कि मेटालिक वाल्व होता है और दूसरा जो कि टिश्यू वाल्व कहलाता है। मेटालिक वाल्व अक्सर हम लोग यंगर एज ग्रुप के मरीजों में लगाते हैं, परंतु जो मरीज उम्र में 60 साल या उससे अधिक हैं, उनमें हमें टिश्यू वाल्व लगाते हैं। आज के ज़माने में जब हम टिश्यू वाल्व की बात करते हैं, तो टिश्यू वाल्व लगाने के बाद हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह हो जाती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि सिंपल सी 1 या 2 दवाइयों के बाद अगर हम सर्जिकल अपने वाल्व को रिप्लेसमेंट टिश्यू वाल्व के द्वारा करा लेते हैं, तो मुझे लगता है कि एक नॉर्मल इंसान की तरह हम बाकी बची हुई ज़िंदगी जो है अपनी, वो गुजार सकते हैं और हम अपने सिम्टम से अपने आप को बचा सकते हैं। इस पूरे पद्धतियों में जो टोटल रिस्क हमारी कोटेड है, वो ये है ऑलमोस्ट लाइक 1 से 2% की। या दूसरे शब्दों में अगर मैं आपसे बात कहूँ, तो ये भी कहूँगा कि इस ऑपरेशन की जो सक्सेस रेट है वो ऑलमोस्ट 98% की है और मोर्टेलिटी रेट 2% है। इसलिए मैं आपके माध्यम से तमाम अपने दर्शकों से ये निवेदन करूंगा कि जो भी व्यक्ति एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट के बारे में सोचते हैं, उन्हें कराने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और उससे हार्ट फेलियर वगैरह वगैरह चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। और हम अपनी ज़िंदगी के और इस बीमारी से संबंधित जितने भी सिम्टम्स होते हैं, उनको हम दूर करके हम एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। थैंक यू।